प्यारे बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एसएचएम का क्या कंडीशन होता है, एसएचएम के और भी जो कॉन्सेप्ट हैं, एक एसएचएम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगता है ना, हाफ एम्पलीट्यूड जाने में कितना समय लगता है, ये सब कंडीशन हमने बता दिए थे। इस पे कई क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। आओ थोड़ा कुछ क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि एक लेक्चर बेटा एसएचएम में कंप्लीट हो चुका है। आओ एक क्वेश्चन कराते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन, उसके बाद से फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है असाइनमेंट के बेटा फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विद एम्पलीट्यूड ए विद टाइम पीरियड ऑफ टी। देख रहे हो बेटा, क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड ए दिया है एसएचएम का, और टाइम पीरियड टी दिया है। ठीक है, पूछ रहा है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी, द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड जाने में कितना समय लगेगा। ये कॉन्सेप्ट देखो हमने बता चुका है। ये होता है बेटा मीन पोजीशन बता चुके हैं। ये होता है एक्सट्रीम पोजीशन, इंड पोजीशन। तो मीन पोजीशन से बेटा हाफ एम्पलीट्यूड, देखो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, तो कह रहा है मीन पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड जाने में कितना समय लगेगा। तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि t/8 लगेगा, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में t/4 समय लगता है, तो आधा जाने में t/8, जबकि ऐसा नहीं होता है बेटा, हम बता चुके हैं, पेज पलट के देखना। ये टाइम लगता है बेटा t/12, क्योंकि यहाँ स्पीड मैक्सिमम होता है। स्पीड मैक्सिमम होने से यहाँ समय कम लगता है, और आगे उतना ही जाने में बेटा समय ज्यादा लगने लगता है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, t/12 समय लगता है। ये आंसर बेटा दिया है, बता भी चुके हैं इसको, इस पर ध्यान देना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये सेकंड लेवल का असाइनमेंट का 44 नंबर क्वेश्चन है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x इक्वल टू -a टू x इक्वल टू +a। देख रहे हो, x इक्वल टू -a से x इक्वल टू +a, मतलब दोनों तरफ मीन पोजीशन से दोनों तरफ बात कर रहा है। मीन पोजीशन से इधर भी, और बेटा मीन पोजीशन से इधर भी। ये हो गया बेटा इंड पोजीशन, ये हो गया इसका इंड पोजीशन। ये इधर होता है +a, और ये उधर होता है -a। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर इट टू गो फ्रॉम 0 to a/2 t1 एंड टू गो फ्रॉम a/2 to a is t2। यानी मीन पोजीशन सब एक तरफ की बात कर रहे हैं। देखो ये हो गया a/2, और ये भी हो गया a/2। तो a/2 जाने में जो समय लग रहा है, ये t1 समय लग रहा है। अगर अगला a/2 जाने में समय बेटा t2 लग रहा है। तो पूछ रहे हैं t1 t2 में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तो हम क्या बताएं भाई, ये वाला समय कम लगता है, ये वाला समय ज्यादा लगता है। ये लगता है t/12, ये लगता है t/6। तो इसलिए हम कहेंगे कि t1 t2 से कम होगा, बराबर नहीं होगा बेटा, t1 लेस देन t2 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, देख लो। ठीक, ये असाइनमेंट का सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, जो देखो आईटी में पूछा भी गया है। तो इसमें मिस्टेक होने के चांस हैं,
जबकि जो पढ़ा रहेगा सही से, जानता रहेगा कितना समय लगता है। एसएचएम में पार्टिकल का स्पीड दैट इज वेलोसिटी हर पॉइंट पर सेम नहीं होता, अलग अलग पॉइंट पे बेटा अलग अलग होता है। यही रीजन है कि मीन पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड जाने में समय कम लगता है और अगला हाफ एम्पलीट्यूड जाने में समय ज्यादा लगता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, देख लो, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम का बेटा इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा जाता है इक्वेशन ऑफ एसएचएम व्हेन मोशन ऑफ पार्टिकल इज स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन। जब मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट होगा उस समय एसएचएम का बेटा इक्वेशन। तो ये इक्वेशन होता है y बराबर a sin ओमेगा टी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब मतलब कोई लीडिंग फेज से जब मोशन स्टार्ट होगा, लैगिंग फेज से मोशन स्टार्ट होगा, तो उसी हिसाब से y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव भी हो जाता है। तो हम लोग अब हेडिंग लिखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम when motion of particle started from mean position। जब मीन पोजीशन से बेटा मोशन स्टार्ट होगा उस समय इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इस समय इक्वेशन होगा y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। y इक्वल टू a sin ओमेगा टी इक्वेशन हो, लिख दे रहे हैं। साइनसोइडल इक्वेशन होता है, साइनसोइडल ग्राफ भी होता है बेटा। ठीक है, अब आओ देखते हैं ये इक्वेशन कैसे बनता है। अच्छा, एक खास बात, ये इक्वेशन बनाने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे? सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन का हेल्प लेंगे। ठीक, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका डायमीटर हो गया और इसको बोलते हैं बेटा रेफरेंस लाइन। इसी रेफरेंस लाइन से सारे डिस्टेंस और एंगल मेजरमेंट करते हैं। इट इज नोन एज रेफरेंस लाइन, इसी को बेटा रेफरेंस लाइन कहते हैं। अब एक खास बात देखो, हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम बनाने जा रहे हैं। हमने क्या बताया था कि सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं होता, सर्कुलर मोशन एक पीरियाडिक मोशन होता है, क्योंकि एक डिफरेंट टाइम इंटरवल में अपने को ये रिपीट करता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा। तो कहोगे तब एसएचएम का इक्वेशन कैसे बना रहे हैं सर्कुलर मोशन से? तो हमने क्या बताया था, सर्कुलर मोशन इज प्रोजेक्टेड एट इट्स डायमीटर इज टेकन एज एसएचएम। हम पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कराएंगे लेकिन इसको हम इसके डायमीटर पे प्रोजेक्ट कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा बेटा? एसएचएम हो जाएगा। इसलिए हेल्प लिया जाता है सर्कुलर मोशन का, लेकिन उसको उसके डायमीटर पे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका रेडियस जो होता है, देखो ये रेडियस ए माना जाता है, इस सर्कल का रेडियस ए होगा और यही एसएचएम का बेटा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो देखो ये मीन पोजीशन है, तो पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन यहां से स्टार्ट करेगा, यहां ए पॉइंट से, तो हम कहेंगे मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट हो रहा है। तो ए पॉइंट से हम मोशन स्टार्ट करेंगे, तो हम इसको प्रोजेक्ट कर देंगे। देखो सर्कुलर मोशन के ए पॉइंट को प्रोजेक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बेटा मीन पोजीशन। अब टी टाइम में ये घूम करके मान लो यहां पर आ गया, ये आ गया किस पॉइंट पे बेटा? बी पॉइंट पर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करके, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करके अगर यहां आ गया तो हम इसको मिला देंगे। तो ये एंगल कितना घूम गया बेटा? ये थीटा एंगल ये रोटेट कर गया, तो थीटा बराबर क्या होगा? ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू बेटा ओमेगा टी होगा। तो देखो कहीं भी रहेगा, देखो ना ये कहीं भी रहेगा, हम इसको प्रोजेक्ट किस पे करेंगे? डायमीटर पर। देख रहे हो, ये डायमीटर पे हमने इसको प्रोजेक्ट कर लिया। तो ये डायमीटर पे जब प्रोजेक्ट करेंगे तो यही इसका देखो इस मीन पोजीशन से बेटा डिस्प्लेसमेंट y होगा टी टाइम में। ये टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया बेटा? y हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से देखा जाता है? मीन पोजीशन से, रेफरेंस लाइन से देखा जाता है। एंगल भी कहां से मेजरमेंट किया जाता है? रेफरेंस लाइन से। तो है सर्कुलर मोशन, जब ए पॉइंट पे है तो देखो हमने यहां प्रोजेक्ट किया, बी पॉइंट पे है तो हमने देखो यहां प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्शन हमेशा कहां करना है? इसके डायमीटर पर।
इसको सी बोलते हैं, इसको सी डैश बोलते हैं। ये पॉजिटिव स्ट्रीम पोजीशन है, ये निगेटिव स्ट्रीम पोजीशन है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे और इस पॉइंट को हम डी मान लेंगे। ये एंगल होगा बेटा 90 डिग्री और ये ओ से लेके बी तक ये इसका रेडियस ए कहलाएगा। अब इस ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल, देख रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल ओबीडी, इस ओबीडी में, राइट एंगल ट्रायंगल ओबीडी में ये ट्रायंगल हम यहां बना लें अलग से। ये हो गया ओ, ये हो गया बेटा डी, ये हो गया बेटा बी, है ना, और ये हो गया बेटा वाई, ये ए, और ये हो गया कितना थीटा। ये इस ट्रायंगल को, इस डायग्राम के इस ट्रायंगल को हमने क्या किया, यहां बाहर निकाल लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा का हेल्प ले लेंगे इस ट्रायंगल में। इसलिए इन ट्रायंगल साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर y और हाइपोटेन्यूज a, तो परपेंडिकुलर y अपॉन a, इसलिए बेटा y इक्वल टू क्या आ गया, a साइन थीटा। बट ये भी पता है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसलिए बेटा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी। और जब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन और थीटा का स्थान हम क्या लिख देंगे, ओमेगा टी। तुम ही देख लो ना कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सिंपल सा छोटा सा फार्मूला है। ये एसएचएम का इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। लेकिन ये बेटा पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन तब यूज करते हैं जब मोशन कहां से स्टार्ट हो, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो। ठीक है, अब तुम देख रहे हो कि अगर ये ओमेगा टी जीरो हो जाए तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, y इक्वल टू जीरो। अगर ये 90 हो जाए तो y इक्वल टू मैक्सिमम a, ये 180 हो जाए तो ये निगेटिव हो गया। मतलब तुमको ये 180 हो जाती है, जीरो हो गया, 270 पे निगेटिव हो गया। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है कभी जीरो हो जाएगा, कभी मैक्सिमम हो जाएगा, कभी निगेटिव हो जाएगा। इसी को बोलता है एसएचएम, एसएचएम का इक्वेशन। ये हो गया इक्वेशन ऑफ एसएचएम व्हेन मोशन स्टार्टेड from mean position। ठीक है, अब आओ इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वाईटी ग्राफ, इसको बोलते हैं बेटा वाईटी ग्राफ। किस इक्वेशन के लिए, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के लिए इसका ग्राफ हम लोग को प्लॉट करना है। तो कितना आसान ग्राफ होगा, सिंपल सा, इधर t लिख दिया टाइम, इधर डिस्प्लेसमेंट y, इधर मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पर जीरो होगा, ये कहलाता है बेटा प्लस ए, ये कहलाता है माइनस ए, क्योंकि मीन पोजीशन के एक तरफ पॉजिटिव स्ट्रीम पोजीशन होगा, दूसरी तरफ निगेटिव स्ट्रीम पोजीशन होगा, और डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस ए होता भी है मैक्सिमम वैल्यू। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जब t बराबर जीरो होगा तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो,
उसके बाद से जब ये 90 एंगल ऐसा टी हो जाए कि एंगल 90 हो जाए तो साइन 90 का वैल्यू 1 मैक्सिमम, इसलिए ये साइनोसॉइडल इस टाइप का बेटा ग्राफ आता है, साइन करवाता है साइनोसॉइडल। ठीक है, और देख लो यहां आकर के देख लो, यहां आकर के एक एसएसएम कंप्लीट होता है, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी, ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा बेटा क्या 0, और t/2 का हाफ ये हो जाएगा t/4, t/4 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 मिलके ये हो जाएगा 3t/4, इसको बोलते हैं साइन कर्व, साइनोसॉइडल कर्व। ये एसएसएम का कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करते हुए चलता है क्या बेटा, पार्टिकल इन एसएचएम, है ना, ऐसे ऑसिलेशन करेगा, ऐसे इस तरह से बेटा ऑसिलेशन करता है, मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन से इधर उधर, एंड इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ये एसएचएम करता है। अच्छा अब चलो नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या है, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन ऑफ SHM when motion of particle is started from 5 phase लीडिंग, एक होगा बेटा लीडिंग और एक होगा लैगिंग, तब बेटा ये इक्वेशन बनेगा, देखो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, ये इक्वेशन बनता है, ये प्लस 5 हो जाता है, प्लस इंडिकेट करता है लीडिंग, माइनस होगा तो हो जाएगा बेटा लैगिंग। ठीक है, लीडिंग और लैगिंग, तो किसका हेल्प लेना है, सर्कुलर मोशन का, वही कहानी, हेल्प बेटा सर्कुलर मोशन का लेना होगा। और इसका प्रोजेक्शन किस पे दिखाना होगा, डायमीटर पे प्रोजेक्ट करके ही हम इक्वेशन बनाएंगे। ये होगा रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है बेटा, देख रहे हो, ये इसका डायमीटर है, ये हो गया बेटा इसका ओरिजिन, ये इसका ओरिजिन हो गया। अब तुम ये देख रहे हो कि अगर मोशन यहां से स्टार्ट होता तब हम कहते हैं कि मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट हो रहा है। अब क्या है बेटा ना, मोशन देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऑलरेडी 5 फेज लीडिंग से मोशन स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो, यानी ये 5 फेज आगे से, जैसे कहे कि 30 डिग्री लीडिंग से मोशन स्टार्ट होना, 45 डिग्री लीडिंग से मोशन स्टार्ट होना, तो 5 फेज आगे से मोशन स्टार्ट हो रहा है ए से। और अब इसको हम देखो ए पर जब है तो हम इसको यहां प्रोजेक्ट कर लिए, जब ये ए पर है तो यहां हमने इसका प्रोजेक्शन दिखा दिया। अब ये घूम करके आ गया ए डैश पर, घूम करके ए डैश पर आ गया, कितने एंगुलर वेलोसिटी से बेटा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, कितने टाइम में, टी टाइम में, तो ओमेगा टी एंगल ये घूम जाएगा, देखो उस पोजीशन से ये ओमेगा टी एंगल घूम करके और ये एंगल ये घूम जाएगा और थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा। अब इसका प्रोजेक्शन देखो, फिर हम डायमीटर पे दिखा दिए, वो रहेगा कहीं भी, हम प्रोजेक्शन तुरंत कहां दिखाएंगे बेटा, डायमीटर पे तुरंत दिखाएंगे इसका प्रोजेक्शन। तो अब ये इसका देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, हम कहां से हमेशा देखेंगे, मीन पोजीशन से ही डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, और इसको हम ड्रा कर लेंगे, अब किस पर, यहां पे देखो ड्रा कर लेंगे। तो अब ये कुल एंगल देखो यहां से, क्योंकि पूरा एंगल देखना है, चाहे डिस्प्लेसमेंट देखना है, ये सब कहां से देखना है, रेफरेंस लाइन से। तो ये ट्रायंगल हो गया बेटा, ये डी हो गया। अब ओ ए डैश डी की हम बात करते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए डैश डी,
ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ ए डैश डी, देखो ओ यहां पर ओ है, ए डैश डी में इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल रहे हैं जिससे कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना बेटा आसान हो जाए। ये ओ पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ए डैश है, देख सकते हो ट्रायंगल में ये एंगल है 90 डिग्री। ये ए हो जाएगा क्योंकि ये ओ से लेके ए डैश तक इसका रेडियस है, ए इसका क्या है बेटा रेडियस, तो ये ए, और ये देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा वाई। और ये एंगल तुम देखो कि अब ये थीटा प्लस फाई है, देखो ना ये टोटल एंगल बेटा थीटा प्लस फाई है, थीटा में देखो फाई ऐड हो गया। अब इस ट्रायंगल में हम साइन का हेल्प ले लें, साइन थीटा प्लस फाई का हेल्प ले लें। इसलिए इन गिवन ट्रायंगल में बेटा साइन थीटा प्लस फाई इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से आ गया बेटा y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस फाई, बट थीटा इजकल टू क्या लिख देना है ओमेगा टी, इसलिए इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन ऑफ एसएचएम व्हेन मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम फाइव फेज लीडिंग मीन पोजिशन से स्टार्ट ना हो, जैसे 30 डिग्री आगे से मोशन स्टार्ट हो, 45 डिग्री 60 डिग्री, तो वही ओमेगा टी में लाके यहाँ 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री जितना एंगल आगे से मोशन स्टार्ट हुआ है मीन पोजीशन के आगे से, वहां उतना ला करके इसमें बेटा एडिशन कर दिया जाता है। तो ये इक्वेशन बन जाता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जितना एंगल होगा यहीं लाके एडिशन कर देंगे। ठीक है। अब हम कहते हैं कि इफ फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू यानी 90 डिग्री, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाए बेटा 90 डिग्री। देखो इस डायग्राम में अगर फाई का वैल्यू ये 90 हो जाए तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर उस समय हम लोग पहुंच जाएंगे बेटा। दैट इज अब क्या कहेंगे इस समय, दैट इज मोशन इज स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन या पॉजिटिव इंड पोजीशन। पॉजिटिव इंड पोजीशन से बेटा मोशन अगर स्टार्ट होगा तो फाई का वैल्यू पाई बाई टू 90 हो जाएगा, और इस समय इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और इसके स्थान पे हो जाएगा बेटा पाई बाई टू, 90 हो जाएगा इसके स्थान पर, फाई के स्थान पर। और सबको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू बेटा कास थीटा होता है, इसलिए इतने को हम लोग कास ओमेगा टी लिख देंगे, इसलिए y इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए कॉस ओमेगा टी। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बेटा तुम खुद ही देख लो, यानी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ये भी एसएचएम का इक्वेशन है, और y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी भी एसएचएम का इक्वेशन है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, दोनों एसएचएम का इक्वेशन होता है, बस दोनों में पाई बाई टू का अंतर होता है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एसएचएम का इक्वेशन तब होगा जब मोशन मीन पोजीशन स्टार्ट होगा, और y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी इक्वेशन तब होगा जब मोशन बेटा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये देखने में एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर है बेटा, ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ एसएचएम व्हेन मोशन इज स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव इंड पोजीशन।
ठीक है, तो जाहिर है इसका भी ग्राफ प्लॉट कर लें। अब ग्राफ इसके लिए y इक्वल टू a cos ओमेगा टी का ग्राफ, इधर हो गया टाइम, इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट, प्लस ए माइनस ए। देख लो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत अच्छा ग्राफ। क्योंकि y इक्वल टू a cos ओमेगा टी है, जब ये वैल्यू 0 होगा बेटा, cos 0 का वैल्यू 1 होगा, यानी जब 0 होगा t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट अब मैक्सिमम होगा, क्योंकि मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव इंड पोजीशन से, इसलिए मोशन बेटा यहां से स्टार्ट होगा, इसलिए इसका ग्राफ बेटा पॉजिटिव इंड पोजीशन चलता है, मीन पोजीशन से इसका ग्राफ नहीं चलता है, कोसाइन ग्राफ है ये, ठीक है, यहां से ऐसे ग्राफ चलेगा। अभी y इक्वल टू a sin ओमेगा टी का जो ग्राफ था वो क्या था बेटा, मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, ये देखो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, तो यहां से स्टार्ट हुआ है, एकदम स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। अब यहां से स्टार्ट हुआ है तो यहीं पे आकर के बेटा इसका एक टाइम पीरियड देखो कंप्लीट हो रहा है, और ये हो जाएगा इसका t/2, हो गया t और ये हो गया t/2, ये हो गया बेटा इसका ओरिजिन, हो गया इसका t/4, हो गया 3t/4, इसको बोलते हैं कोसाइन कर्व, कोसाइन ग्राफ इसको कहते हैं। याद रखना, साइन ग्राफ y इक्वल टू a sin ओमेगा टी मीन पोजीशन से चलता है, y इक्वल टू a cos ओमेगा टी एक्सट्रीम पोजीशन से चलता है, यानी इस इक्वेशन, इस ग्राफ को देख के तुम बता दोगे कि अरे इसका इक्वेशन जो होगा y इक्वल टू a cos ओमेगा टी इसका इक्वेशन होगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हेडिंग, थर्ड इक्वेशन ऑफ SHM when motion of particle is started from 5 phase लैगिंग, 5 फेज लैगिंग से मोशन स्टार्ट हो, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने के लिए, अच्छा इसका जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, लैगिंग है तो यहां -5 हो जाएगा बेटा, अब हो जाएगा -5। तो इक्वेशन बनाने के लिए देखो वही सर्कुलर मोशन का हेल्प लेंगे, बट उसको प्रोजेक्ट कहां पर कर लेंगे बेटा, डायमीटर पे इसको प्रोजेक्ट कर लेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट इस डायमीटर इज टेकन एज SHM, ये बता चुके हैं। ये हो जाएगा इसका रेफरेंस लाइन, सारे एंगल और डिस्टेंस यहीं से मेजरमेंट करेंगे रेफरेंस लाइन से, डायमीटर है ये इसका ओरिजिन O पॉइंट हो जाएगा, इसका रेडियस, जो रेडियस है वो A है, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, रेफरेंस लाइन। तो मोशन लैगिंग फेज से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहां से देखो 5 फेज लैगिंग, यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, सोचो इस बात को, लैगिंग से मोशन स्टार्ट हो रहा है, 5 फेज पीछे से इतना। अब ये रोटेट करते हुए, ओमेगा से रोटेट करते हुए टी टाइम में ये रोटेट करते हुए बेटा यहां तक पहुंच गया, देख लो ए से आ गया ए डैश पर, अब यहां पर आ गया, कितना एंगल घूम गया बेटा, टोटल थीटा एंगल रोटेट कर गया। तो इसका प्रोजेक्शन देखो ए पॉइंट पर है, तो प्रोजेक्शन हम किस पर कर लिए, इसका डायमीटर पर, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है वाई,
डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से देखते हैं, रेफरेंस लाइन से, मीन पोजीशन से। ठीक है, ये हो गया और ये इसका ए हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा बेटा अब थीटा माइनस फाइव। देख लो, थीटा में से जब फाइव माइनस करोगे तब ये एंगल आएगा। अब हम बात करते हैं इन ए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए डैश डी। इस ट्रायंगल को ऐसे हमने बाहर निकाल लिया, ट्रायंगल को, तो ये हो गया बेटा डी, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया ए डैश, ये हो गया ओ और ये एंगल हो गया देख लो थीटा माइनस फाइव और ये ए हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। देखो ए और ये वाई हो गया, ये वाई है तो ये भी वाई है। अब इसमें हम कहेंगे साइन थीटा माइनस फाइव इक्वल टू वाई अपान ए। ठीक है, इसलिए इन गिवन ट्रायंगल साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू वाई अपान ए, इसलिए बेटा y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस फाइव, बट थीटा को क्या लिख देंगे, ओमेगा टी, इसलिए बेटा y इज इक्वल टू ए साइन थीटा का स्थान पे हो गया ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हो गया इक्वेशन ऑफ एसएचएम when motion is started from negative phase, that is lagging phase से जब मोशन स्टार्ट होगा उस समय इसको क्या कहेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ एसएचएम इसको भी कहेंगे। ठीक है, if phi is equal to pi by 2 that is 90 डिग्री, फाई का वैल्यू अगर पाई बाई 2 हो गया, देखो पाई बाई 2, फाई का वैल्यू पाई बाई 2, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, यानी नेगेटिव स्ट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट हुआ। कहां से बेटा, नेगेटिव स्ट्रीम पोजीशन से। दैट इज मोशन ऑफ पार्टिकल या बॉडी इज स्टार्टेड फ्रॉम नेगेटिव इंड पोजीशन। तब इक्वेशन हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का स्थान पर पाई बाई 2 और ये हो गया बेटा y इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ये आ गया इक्वेशन। देख लो, ये कहलाएगा, देखो माइनस आ गया यहां, यानी ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, लेकिन कौन सा एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव। इक्वेशन ऑफ एसएचएम व्हेन मोशन स्टार्टेड फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज इंड पोजीशन। ठीक है, अब इसका भी क्या कर लें बेटा, ग्राफ प्लॉट कर लें। किसका, y इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी का बेटा ग्राफ। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। हो गया प्लस ए माइनस ए
जो मोशन स्टार्ट होगा, तुम देख लो बेटा कहां से मोशन स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ माइनस ए है, तो जब ये वैल्यू 0 होगा तो cos 0 का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो माइनस ए, मतलब t बराबर 0 पे मोशन देखो माइनस ए से स्टार्ट होगा, तो नेगेटिव स्ट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ग्राफ यहां से चलेगा। ये भी कोसाइन ग्राफ है। कोसाइन ग्राफ हमेशा स्ट्रीम पोजीशन से चलता है, साइन ग्राफ हमेशा मीन पोजीशन से चलता है। ये है ग्राफ, ठीक है। यहां से चला तो यहीं आकर के एक टाइम पीरियड बेटा, यहां जाके एक टाइम पीरियड t कंप्लीट हो गया, ये हो गया इसका t/2, ये भी कहलाता है कोसाइन कर्व। तो अंतर तुम देख लो कि इससे थोड़ा थोड़ा अंतर हो रहा है ग्राफ में। तो अगेन इक्वेशन ऑफ SHM, SHM का इक्वेशन अगर देखें, ये सब इक्वेशन ऑफ SHM हैं। y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये इक्वेशन ऑफ SHM होगा जब मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट होगा। y इक्वल टू a cos ओमेगा t, जब प्लस इंड पोजीशन से, पॉजिटिव इंड पोजीशन से मोशन स्टार्ट होगा, और माइनस a cos ओमेगा t जब निगेटिव इंड पोजीशन से स्टार्ट होगा। जनरल फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाइव। ठीक है, ये सब SHM के क्या है बेटा, इक्वेशन है। प्लस 5 भी कह सकते हो, माइनस 5 भी कह सकते हो। प्लस 5 -5 कुछ भी कह सकते हो। ये सब इक्वेशन आप SHM हैं। इस टाइप के जितने भी इक्वेशन दिए रहेंगे, इसी से कंपैरिजन करके बेटा क्वेश्चन क्या कर लेना चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए। आओ कुछ क्वेश्चन कराते हैं। if equation of SHM of a particle is, इसी पार्टिकल के SHM का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5 साइन 100 पाई t सेंटीमीटर, देन फाइंड फर्स्ट इट्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, और SHM की बेटा फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना चाहिए, बस थोड़ा सा कंपैरिजन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो हम कहेंगे क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल टू 5 साइन 100 पाई t, ये दिया है। इसका कंपैरिजन कर लेंगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t से। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है बेटा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट तुम देख रहे हो कि जो 100 पाई t है, ये ओमेगा t के स्थान पर है, t से t कट गया, या गया 100 पाई, और ओमेगा को कहोगे बेटा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, पाई से पाई कट गया, SHM की फ्रीक्वेंसी आ गया बेटा कितने हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो ऐसे कंपैरिजन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इक्वेशन ऑफ SHM
फॉर ए पार्टिकल इज y is equal to 120 sin 100 pi t into cos 100 pi t centimeter, then find एम्पलीट्यूड बताना है और दूसरा बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी बताना है। तो कहोगे बड़ा अजीब इक्वेशन ही तो दे दिया, साइन और कास मिक्स करके दे दिया। नहीं, बस बेटा थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री याद रखना बेटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का बेटा फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये चीज यहां देख लो, साइन थीटा कॉस थीटा का यहाँ तर्ज यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है, तो इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है। क्या दिया है इक्वेशन, y इज इक्वल टू 120 साइन 100 पाई टी इंटू कॉस 100 पाई टी। तो y इज इक्वल टू 120 को लिख दो बेटा 60 इंटू 2 साइन 100 पाई टी इंटू कॉस 100 पाई टी। और ऐसा करने से इसके वैल्यू में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, देख लो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा इसके वैल्यू में। ये 120 अभी भी है और यहाँ पे चल जाएगा बेटा ट्रिग्नोमेट्री, 60 का 60 रहने दो और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का देखो फॉर्मूला लगा दो, बराबर हो जाएगा बेटा साइन 2 और थीटा के स्थान पर 100 पाई टी। इसलिए यह आ गया y इक्वल टू 60 साइन 200 पाई टी। अब इसका तुम कंपैरिजन कर लो किससे, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी से। इसलिए बेटा एम्पलीट्यूड अब इसका देखो 120 नहीं है 60 है, एम्पलीट्यूड है बेटा 60 सेंटीमीटर। और अगर हम देखते हैं कि ओमेगा टी बराबर क्या दिखाई दे रहा है, तो ओमेगा टी बराबर है बेटा 200 पाई टी। ओमेगा को लिख दो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 200 पाई, टी से टी कट गया, पाई से पाई कट गया। फ्रीक्वेंसी आ गया बेटा कितना, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इस तरह से ध्यान दो कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री बेटा इसमें यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री होती है, इतना सबको आइडिया रहना चाहिए एसएचएम के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो तो यहां पर भी तो देखो, इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री ही तो दिया है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज गिवन बाय the equation y is equal to 0.2 cos square pi t by 2 minus sin square pi t by 2. The motion of the above particle is not simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो एम्पलीट्यूड देखो बेटा दिया है 0.2 मीटर एम्पलीट्यूड निकालना है। सिंपल हार्मोनिक विद पीरियाडिक डबल दैट ऑफ द सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है, तो उसके 2 सेकंड का डबल यानी 4 सेकंड का टाइम पीरियड होगा। सिंपल हार्मोनिक विद एम्पलीट्यूड 0.4 मीटर, कुल मिलाकर एम्पलीट्यूड देखना है। तो बेटा इक्वेशन दे दिया है y इज इक्वल टू 0.2 इन ब्रैकेट cos स्क्वायर पाई टी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई टी बाई 2, ये इक्वेशन दे दिया है। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। और कौन सा ट्रिग्नोमेट्री बेटा, देखो cos थीटा का ये ट्रिग्नोमेट्री, cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्री cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ट्रिग्नोमेट्री हमको यूज करना है। cos थीटा का ये फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। cos थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को देखो ना, यहाँ
cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये थीटा है, पाई टी ये क्या है बेटा, थीटा है, पाई टी इज थीटा, इसलिए हम लोग कहेंगे गिवन इक्वेशन कैन बी written as y is equal to 0.2 और ब्रैकेट में ये देखो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 को हम कह देंगे cos थीटा, क्या कह देंगे बेटा, cos थीटा, तो cos थीटा और थीटा का वैल्यू है कितना, पाई इंटू टी, इसलिए ये इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 0.2 cos पाई टी। इसका तुम कंपेरिजन कर लो, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, सब कंपेरिजन कर लो, क्योंकि a cos ओमेगा टी भी तो SHM हो गया, यानी ये क्लियर हो गया कि ये क्या है बेटा, SHM है, क्लियर हो गया कि बेटा ये SHM है। तो देखो बी ऑप्शन में भी SHM लिखा है, यहाँ भी SHM लिखा है, यहाँ भी SHM लिखा है। अब एम्पलीट्यूड देख लो इसका कितना है, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड तो दिखाई दे ही रहा है, एम्पलीट्यूड 0.2 मीटर का एम्पलीट्यूड है, और जो मोशन होगा वो क्या होगा, SHM होगा। क्लियर हो गया। तो मोशन इज SHM एंड एम्पलीट्यूड इज 0.2 मीटर, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन इसका सही है। तो ये ध्यान देना चाहिए कि इक्वेशन जो है SHM का इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t भी है, y इक्वल टू a cos ओमेगा t, y इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा t, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस फाई, सब इक्वेशन आप SHM है। लेकिन इस तरह से जैसा क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व कराया, इसमें बेटा ट्रिग्नोमेट्री दे करके भी क्वेश्चन पूछता है, क्या दे के, ट्रिग्नोमेट्री दे के बेटा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इन सब बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम अगले टर्न पर, अगले वीडियो लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को आगे बताएंगे और कंपोजिशन ऑफ 2 SHM बताएंगे, 2 SHM को कंबाइन कर देंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम में कंपोजिशन ऑफ 2 SHM आता है, और इसे खूब ढेर सारा क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद से SHM के पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब पढ़ाया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी से, टोटल एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन आता है, एक्सेलरेशन से क्वेश्चन आता है, डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी से क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा टॉपिक है SHM, ठीक। लेकिन स्टार्ट हो गया है तो खत्म ही होगा, एक एक लाइन पूरा बता रहे हैं कंप्लीट। थैंक यू बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट।